नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज जिस तरह से घोड़बंदर गांव के अंदर में एक बैठक ली गई है, जो टोल नाके के विरोध में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि जो बैठक है, और ये बैठक का मेन मोटिव जो है ये है कि यहाँ पर जो टोल नाका है वो सिर्फ नहीं होना चाहिए। मंत्री प्रताप सरनाईक एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि 2% लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, और जबकि जो यहाँ के उप महापौर रह चुके भाजपा नेता चंद्रकांत बैती जी, इन्होंने ये बताया कि 15,000 लोगों का ये गांव है। ये 15,000 लोगों की बात है, ना कि सिर्फ 2% लोगों की बात है। पूरे गांव को इसका जो नुकसान देखने को मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। और जो लोग गांव वाले हैं, हमने उनसे भी बात की। क्या बात की है, आइए हम बताते हैं कि इस टोल नाके को लेकर के इनका क्या विरोध है। सही में तो ये नाका इधर कभी आएगा ऐसी सोच जिस दिन सरनाईक साहब ने दौरा किया उसके पहले क्षण तक किसी को ऐसा नहीं लगा था कि ये टोल नाका इधर आएगा। अचानक से आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया और उन्होंने एक लोकेशन दिखाया, पुलिस ऑफिसर को दिखाया, एमएसआरडीसी को दिखाया, हाईवे अथॉरिटी को दिखाया, कारपोरेशन को दिखाया और यहाँ पर टोल नाका लाने का एक प्रयत्न किया। मूलतः ये टोल नाका क्यों आया? मुंबई में 55 ब्रिज बने, इसका खर्चा बहुत ज्यादा था, तो उस खर्चे को कैसे वसूला जाए, इसके लिए ये टोल टैक्स लगाया। आज 2500 साल से ये लोग टोल वसूल कर रहे, क्या आज तक वसूल नहीं हुआ? 1 लाख के ऊपर रोज की गाड़ियां आवाजाही करती है, आज तक टोल वसूल नहीं हुआ। हर टाइम देखो तो इनके पोर्टल पे रहता है, ये तारीख फलाना लास्ट है, ये फलाना लास्ट है, अभी 26 लास्ट दिया था, अभी कुछ 28 हो गया है। ये सब करने का उनको जरूरत नहीं। और मुंबई में टोल लग रही है। अभी ये तो टोल नाका सीधा सीधा मीरा भाईंदर में आ गया ना, मुंबई को छोड़ दिया। मुंबई को ट्रैफिक होती इसके लिए नहीं छोड़ा। अरे मुंबई के जाओ ना, मुंबई में ये मुलुंड में भी टोल नाका है ना, मुंबई जाने के लिए। सायन में भी है ना, आइरोले में भी है ना, भांडुप रोड के इधर निकलने वाला। जाओ ना उधर, देखो उधर ट्रैफिक है क्या? उधर ट्रैफिक क्यों नहीं? तो उधर के रास्ते अच्छे। इधर ट्रैफिक क्यों होती है? तो रास्ते अच्छे नहीं ना। चेकना के जैसा एंट्री करते हैं वैसे ही रास्ते खराब है। वो टिल वो मुंबई में घुसने तक रास्ते ऐसे ही खराब है। खराब रास्तों की वजह से ट्रैफिक हो रही है। और यहाँ ला रहे हो तो इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक किया है क्या? जो जो अथॉरिटी इस कंसर्न में आती है, जैसे नाके एमएसआरडीसी के है, रोड हाईवे अथॉरिटी का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, क्षेत्र मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्थानीय स्वराज्य संस्था का क्षेत्र है, यहाँ के ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ के पुलिस है, इनसे बात की है क्या? इनसे किसी से बात की? इन्हें फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक किया नहीं। हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने जाकर दहीसर में, नीलेश पापाड़े और उसकी टीम दहीसर में गए और दहीसर में उन्होंने प्रैक्टिकली रोड का मेजरमेंट किया। जो टोल नाके का मेजरमेंट किया वो 71 मीटर का है, उसका विड्थ 71 मीटर का है। और जिस चढ़ान पर ये नया टोल नाका प्रस्तावित कर रहे हैं उसका विड्थ 37 मीटर का है, आधे से भी कम है। और वहां पर चढ़ चढ़ अभी तो टैक्सेबल गाड़ियां कौन सी रही है? तो टैक्सेबल गाड़ियां तो हेवी व्हीकल्स रहे हैं। या ट्रांसपोर्ट कनेक्शन में जो है, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन में गाड़ी छोटी है कि बड़ी है, लेकिन उसका वजन उठाने का एक कैपेसिटी रहता है, उतना ही वजन वो लाते हैं। तो चढ़ान पर अगर उन लोगों ने गाड़ी टोल के लिए खड़ी कर दी, वापस चढ़ेगी क्या गाड़ी? और ऐसे भी जाओ ना, वर्षा 2017 में ब्रिज का काम चालू किया, अहमदाबाद की तरफ जाने वाले ट्रैफिक सुनिश्चित तरीके से जाए, थाना तरफ जाने वाले ट्रैफिक व्यवस्थित जाए, और सिग्नल यंत्रणा वहां से हटाने का प्रयास किया, तो भी वहां पर ट्रैफिक है। और अगर ये अभी किया तो फिर वो ब्रिज बनाने का और सब करने का मतलब क्या है? आज भी थाना जाने को होता है कि इजी है क्या? और थाना में रोज ट्रैफिक होएगा। हमारे मीरा भाईंदर के सब कोर्ट, कलेक्टर कार्यालय सब उधर है। रोज 100, 500, 1000 लोगों के दावे रहते हैं। रोज वकीलों को जाने का है, नागरिकों को जाने का है। तो वो कोर्ट के टाइम में या जहां जहां टाइम दिया है वहां पहुंचेंगे क्या वक्त से? ये जबरदस्ती का ट्रैफिक हमारे गले में मार रहे हैं। अरे 2% कर रहे हैं,
लेकिन इस ये 2% मत गिनो प्रताप सरनाईक साहब हमको। 15वीं सदी से ये गांव है। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौजियों ने 1672 में किले पर युद्ध लड़ा था। 1737 को चिमाजी अप्पा ने यहाँ पर युद्ध लड़ा था। 1818 को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यालय था। 1860 में मुंबई के आद्य सुधारक नाना शंकर सेठ ने शिव मंदिर बनाया है। इस गांव का अपना इतिहास है। हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हमको दूसरा गांव नहीं। इस गांव से बेदखल करोगे तो हम लोगों को आत्महत्या करने के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं। इतने लोग कहाँ जाएंगे? गांव बेदखल करने का है क्या? यहाँ पर तुम ये टोल नाका लाओगे, ट्रैफिक हो जाएगी और इतनी ट्रैफिक होएगी कि हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं सकेंगे, हमारे लोग मजदूरी पे काम पे भी नहीं जा सकेंगे। ये सब इतनी अड़चन है कि अभी देखो किसी यहाँ ट्रैफिक रहती है और ये टोल नाका आने के बाद बहुत ट्रैफिक होएगी। सरनाईक साहब से निवेदन है, आप इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। ये गांव ने हमेशा आपको समर्थन दिया है। वो टोल नाका है ना, वो मुंबई का टोल नाका, वो वहां से 25 मीटर थोड़ा आगे लाएंगे ना, तो जो मुंबई महानगर पालिका की एक्ट्रॉय का नाका था ना, वहीं से इन सब गाड़ियों का नियोजन हो सकता है और पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सकती है। सिर्फ रस्ते सुधारो, रस्ते रस्ते सुधरेंगे तो टोल नाका यहाँ लाने की जरूरत नहीं। तो ठेका कैंसिल कर सकते हैं। जरूरत कौन सी है? प्रायोरिटी क्या है? शहर प्रायोरिटी है ना, कारपोरेशन की जगह है ना, तो वहां तो कोई उद्योग तो चालू नहीं हुए है। दिया होगा तो ठेका रद्द करे। इमरजेंसी में सब कुछ होता है। ठेका रद्द से कायदे में प्रावधान है, वो कर सकते हो। जगह भी तो सही ढंग से ढूंढनी चाहिए थी ना, गलत जगह ढूंढी है। और गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? तुम गलत को सही करने का प्रयत्न करोगे तो गलत है। ये हम लोगों के जिंदगी में एक भूचाल लाया है इन्होंने। मेरे गांव को कितनी तकलीफ है। ये रास्ता 3 साल से नहीं बन रहा है। रिप्रेजेंट आप ही कर रहे हो ना। हम लोग दुरुस्ती करते हैं, क्या होता है? क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे भी कोई राज है। ये रास्ता नहीं करने के पीछे भी राज है। यहाँ के 100 लोगों को नोटिस आया है म्यूनसिपैलिटी का। क्यों आया है? क्या घोड़बंदर यहाँ से निकालने का है? यहाँ जो काम धंधा करते हैं उनको चौपाटी का नोटिस आया है। अरे हमको नहीं चाहिए चौपाटी। ये हमारे गांव पर किसी के वक्त दृष्टि पड़ी है। आदरणीय मंत्री महोदय साहब से निवेदन है कि हमारे गांव वालों का भी सोचो। आप आप मंत्री है, आपका दिमाग में है ना मुंबई वालों को निजात देने का, उनको ट्रैफिक से दूर करने का। तो फिर आप एक अच्छा स्पॉट ढूंढो ना। नहीं तो हम लोग चेकनाके का बोल रहे हैं, वो तो बहुत बेहतरीन है, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी। और हम मीरा भाईंदर के लोग रोज थोड़ी मुंबई जाते हैं। ये तो मीरा भाईंदर में पहले तो खाली मीरा मुंबई को एक्ट्रा लगती थी। अभी मीरा भाईंदर में जो भी गाड़ी आएगी ना ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड, उनको सबको टैक्स लगेगा और बाकी लोगों को डीजल पेट्रोल से उनका टैक्स कटौती होएगा, क्योंकि गाड़ी को गर्दी में खड़ा ही करना पड़ेगा, ट्रैफिक में खड़ा करना पड़ेगा। हमारा विरोध है। तर हा निर्णय चुकीचा आहे. त्याचं कारण असं आहे की ऑलरेडी तुम्ही जाऊन बघा, तिकडे सर्वे करा. तुम्ही पत्रकार आहेत, तुम्ही सर्व म्हणजे मीडियावाले आहेत. तुम्ही आज आज पण जाऊन तुम्ही गेले ना तर तुम्हाला फाउंटन पासून ते वेस्टर्नला यायला कमीत कमी 20 ते 30 मिनिटं लागतात. म्हणजे आता ही परिस्थिती अशी आहे, जर खरोखर टोलनाका इकडे आला तर मला वाटते ना काजूपाड्यापासून ते आपल्या घोडबंदरच्या वेस्ट हॉटेलपर्यंत यायला कमीत कमी 1 ते 1.5 तास लागेल. अशी परिस्थिती आमचं तर प्रत्येक घोडबंदर गाव, काजूपाडा, चायना ब्रिज, लक्ष्मीबाग, काशीगाव या परिसर सर्व गावातलं एकच मत आहे का जिकडे टोलनाका आहे तिथेच असावा. आणि त्याची मला वाटतं 2028 ला काय त्याची मुदत पण संपते. तिथे मुदत संपेपर्यंत तिथेच राहावा. आमच्या तर टोलनाक्याला शुभेच्छा असतील संपूर्ण गावातर्फे. सर्वांना जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय जिजाऊ. आता गोष्ट राहिली टोलनाक्याची. टोलनाका तुम्ही इथे घेऊन येणार, प्रदूषण होणार, ह्या सर्व गोष्टी मांडल्या. तुम्ही रस्ते बनवत नाही, तुम्ही आरएमसी प्लांट हलवत नाही, तुम्ही चौपाटी बनवताय, तुम्ही शिवसृष्टी बनवताय. हे सर्व करताना तुम्हाला आधी गावकऱ्यांची संमती भेटली का? भेटली नाही. तुम्ही कुठल्या गोष्टीत नाही. तुम्ही प्रत्येकडनं अजगरासारखा वेळखा मारून फक्त घोडबंदर गिरायला बसताय. तुम्ही सांगता की तिकडचा टोलनाका हलवला आणि इथे घोडबंदरला वरसावी ठिकाणी बसवलं. त्याच्यानंतर कशा मतलब कुठल्या बेसवर सांगता की प्रदूषण नाही होणार? जसं की आता तुम्ही इंटरव्ह्यू घेतला त्याच्यात समजलं की चढा नाही, सर्व सर्व गोष्टी आहेत. तो टोलनाका जेव्हा तिकडचा आपला NH आहे म्हणजे तिकडून रोड येतो, त्याची समाप्ती कुठे होते? तर दहिसर टोलनाक्याला. दहिसर टोलनाका कशाचा सुरुवात होतो? मुंबईची.
मुंबईची सुरुवात होताना तुम्ही इकडे घेऊन येता. म्हणजे तुम्ही असं म्हणता की गेल्या वेळेस मी व्हिडिओ बघितली की ज्यांना विरोध करायचा त्यांना करू द्या, मी लोकांचा विचार करतो. तुम्ही लोकांचा विचार करताय, मग आम्ही लोक नाही तर आम्ही कोण आहोत? आम्ही राक्षस आहोत का? 2% लोकांमध्ये तुम्ही 98% लोकांचा विचार करता, पण 2% लोकांना तुम्ही चुरगळून टाकताय ना. आम्ही माणसं नाही आहोत का? प्रश्न हा आहे ना. तुम्ही 2%चा करता, पण त्याच्या ठिकाणी तुम्ही लोकांना त्रास होता हा बघताय का? भूमिका काय असणार? जसे आमचे गावकरी आहेत, हा आमचा गावकऱ्यांचा विरोध आहे. जसे आमचे गावकरीचे आहेत, जे नेते आहेत, म्हणजे जे प्रतिष्ठान आहेत, ग्रामस्थ आहेत, जे आम्हाला सांगतील आम्ही विरोध करणारच. वाटलं तर आम्ही आंदोलन करणार. आणखी काय करणार? जसं आंदोलन केल्याशिवाय ही संविधानाची पूर्तता आहे. जे तुम्हाला पटतं ते करा. प्रत्येक माणसाला हक्क आहे. जसा प्रतिनिधी निवडून देतो तशा सोयी आम्हाला हव्यात, तसं आम्हाला भेटल्याच पाहिजे. जर आम्हाला सोय आम्हाला वाटत असेल की आम्हाला याची गरजच नाही, तर आम्हाला नाहीच हवंय आणि आमचं आंदोलन हे फिक्स आहे. जर ते त्यांच्यावर उतरून आले तर आम्हाला आंदोलन करावंच लागणार. बघा, एकतर काय माहित आहे का, 2009 साली महाराष्ट्र राज्य विकास रस्ते अंतर्गत 55 जे मुंबईमध्ये जे 55 ब्रिज बनवले होते, त्याच्यासाठी त्याची जी रक्कम वसूल करण्यासाठी हे टोल MAP अंतर्गत मुंबईच्या 5 एंट्री गेट वरती लावण्यात आले होते. त्याची मुदत होती ती सप्टेंबर 2026 पर्यंत. परंतु आपल्या राज्या म्हणजे देशात कोरोनाची लाट आल्यामुळे त्यावेळेस 4 महिने टोलनाके बंद ठेवण्यात आले होते. त्याची मुदत वाढ म्हणून त्यांनी 1 वर्ष म्हणजे 4 महिने टोलनाके बंद होते. त्यावेळेस पूर्ण भारत देश बंद होता. ह्याच याच्यावरती त्यांनी 1 वर्ष मुदत वाढ दिली. ती कशामुळे दिली तर दिली. आता त्याच्यानंतर जे लहान गाड्या आहेत, लहान गाड्यांना सवलत दिल्यानंतर त्यांनी आणखीन 3 वर्ष टोल मुदत देऊन ते 29 पर्यंत नेण्यात आली होती. त्याच्यासाठी आमचा विरोध आहे की प्रत्येक माणूस हा कोरोनामध्ये एकदम दुःखी होता. त्यांच्याकडे कोणतंही साधन नव्हतं. तरी राज्य शासनाने समजा केंद्र शासनाने त्यांना मुदतवाढ देणं योग्य नाहीये. विकास कोणता होणार आहे? विकास जर टोल नाका, तो 71 मीटर वरती टोल नाका आहे. तोच टोल नाका इथे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या हद्दीत येतोय आणि तोही चढणीवरती येतोय. मला वाटतं हा असा टोल नाका प्रथमच आपल्या भारत देशात होईल. हा अयोग्य आहे. आम्हाला टोल नाका का नाही पाहिजे? पोरं शाळेत जाणार नाही, काही नाही, नाही. आम्हाला गाव आहे. चार बाजूनी ते गाड्या येतील, ट्रॅफिक वर कुठे जाणार आम्ही, कुठे नाही. आम्ही आजपर्यंत असा टोल नाका बघितलाय नाही. जिथे आहे ना तिथे ठेवा किंवा मागे पुढे करा, पण आमच्याकडे नको तो. आमच्या पोरांना शाळेत जायला पण टंचाई होईल. आमच्या गावात ट्रॉफिक आम्हाला नको. आम्ही बघितला नाही आणि आम्हाला पाहिजे नाही. आणि हा टोल इथे उभारला, तुमची पुढची भूमिका समाजवादी संघटनेची काय असेल? आम्ही होऊन देणार नाही आम्ही. तुम्हाला आंदोलन करायला लागलं, तुम्ही आंदोलनामध्ये सहभागी होणार का? होणार, आम्ही होणार. त्याशिवाय अजून आम्हाला चौपाटी पण नाही पाहिजे. का तर आमच्या गावाला धोका आहे. आम्ही कुठे जाणार? आम्हाला गाव नाही, इथेच आम्हाला राहायचंय. लोकांची गाव आहेत, आम्हाला गाव योच आहे. आम्हाला इथेच राहायचं, इथेच मरायचंय. जैसा कि आपने देखा चंद्रकांत वैती जी और जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं उन्होंने क्या कहा है। अब देखने की बात यह है कि मंत्री प्रताप सरनाईक, एकनाथ शिंदे जी और जो सरकार है वो क्या फैसला लेती है। इस टोल नाके को यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा या फिर जो टोल नाके के लिए बताया गया है कि वहीं पर जो वहां से 25 से 50 मीटर के आसपास टोल नाके को हिलाया जाए, वहां पर किया जा सकता है। वैसा मंत्री प्रताप सरनाईक जी डिसीजन लेंगे। अब ये उनके ऊपर सवाल है। दोस्तों, आप लोगों की राय मंत्री प्रताप सरनाईक के फैसले पर और गांव वाले के विरोध के ऊपर में क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहरवासी सा पुकार। नमस्कार।